हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। मतलब नेक्स्ट आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ हो सकता है करियर में, क्या अचीव कर सकते हैं आप, और कितना प्रोग्रेस होगा, क्या होगा, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी तरीके से रेजोनेट कर जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेजेस तो जरूर है यहाँ पे आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके करियर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है नेक्स्ट। हाँ, एज करियर रीडिंग मांगा गया था मुझसे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। अगर इसमें आई नीड जस्ट वन कार्ड, अगर इसमें रिस्पॉन्स आप लोगों के अच्छे आते हैं तो नेक्स्ट फिर से मैं करियर रीडिंग लेकर लेकर आऊंगी। एज जो आप लोग देखना चाहते हो, जिस चीज में आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए, मैं वही वीडियो ज्यादा लाने की कोशिश करूंगी ऑब्वियसली। दैट्स वाई आप रिकमेंड करते रहिएगा, मैं टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूंगी। ओके, एंड हाँ, आप कमेंट करते रहिए क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज, और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, इट्स लाइक बूस्ट मिलता है ना। यस, एंड यस गाइज, अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो मैं आपको अगेन बोल दूं, आप ले लो, क्योंकि वहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डालूंगी। हाँ, आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव होगा वो, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो जरूर ले लो। ओके, एंड यस, पर्सनल रीडिंग का मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं। मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगी गाइस पर्सनल रीडिंग, काम चल रहा है उन चीजों के ऊपर भी। सो यस, ओके, सेपरेशन, इनर वॉइस, ओके, ओके, द क्रिएटर, वाओ, हम्म, द बर्डन, हम्म, हम्म, आई नीड जस्ट वन कार्ड, एक कार्ड और निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, एडवेंचर, ओके, and bottom of the deck is creativity. Wow,
सो गाइस, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर? क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके करियर में? तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, आप जिस भी दबाव में हैं अभी, हो सकता है फाइनेंशियली आप अभी बिल्कुल भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आपके पास हो सकता है कोई स्टेबल जॉब नहीं है, कोई स्टेबल बिजनेस नहीं है, जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बहुत दबाव में है आप, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस दबाव से निकला जाए, कैसे अपने करियर को उस जगह पे पहुंचाया जाए जहां पे आप चाहते हैं। हो सकता है बहुत ट्राई कर लिया है आपने, बट कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आपको जो है ना बहुत सप्रेस्ड फील होता है। एंड क्योंकि आपके पास स्टेबल जॉब नहीं है और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो या जो बिजनेस आप जो भी कर रहे हो ना, वहां पे आपको बहुत अटका हुआ सा फील होता है। इट्स लाइक कि आपका मन नहीं है बट स्टिल आप कर रहे हो, आपको करना कुछ और है। बट वहां पे जो है ना, आपको हो सकता है कि कोई और जॉब करना है और बेटर, बट वहां से हो सकता है आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा, या फिर वहां पे हो सकता है कि आप आपके लिए स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर बिजनेस में, किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट हो सकता है आप मनी क्राइसिस है तो आप नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई आपको बहुत अटका हुआ फील होता है अभी। एंड आप बहुत दबाव में हो मेंटली, इस वजह से बहुत प्रेशराइज फील करते होगे। हो सकता है कि आप अकेले प्रोवाइडर हो अपने घर पे, आपको ही सबको संभालना है, देखना है। एंड आई थिंक आपके जो गोल्स है ना करियर को लेके, वो बहुत बड़े हैं, छोटे मोटे गोल्स नहीं है आपके, बहुत बड़े गोल्स हैं। तो जो मैं देख पा रही हूँ, आप आने वाले दिनों में ना अपना पैटर्न चेंज करोगे। हो सकता है आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आपको आपके ड्रीम्स के तरफ, आपके गोल्स के तरफ आगे बढ़ना है, आपको ये समझ नहीं आ रहा था। बट नेक्स्ट कुछ डेज में आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे आपके गोल तक पहुंचना है, कैसे आपको चीजों को अचीव करना है, ये आप समझ पाओगे। एंड यू विल चेंज योर पैटर्न, आप अपना डायरेक्शन चेंज करोगे। ओके। एंड आई थिंक कोई तो आपको मिलने वाला है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी मदद करेगा इन चीजों पे। ओके। और अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा तो हो सकता है यूनिवर्स ही आपको कुछ ऐसा साइन देने वाले हैं, या कुछ तो आपको गाइडेंस देने वाले हैं, जिससे आप खुद क्रिएट करोगे, सब कुछ खुद क्रिएट करोगे। बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है जो बहुत बड़े पोजीशन में है, वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा। ओके। हो सकता है किसी बड़े कंपनी का ये बॉस हो कोई, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर हो जो आपकी मदद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, कोई तो यहाँ पे ऐसा है जो आपकी मदद करने वाला। और ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल टाइप का पर्सन है, जो भी ये पर्सन है, आपसे एज में बड़ा है एंड स्पिरिचुअल टाइप के हैं ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके। हम्म। हाँ। अगर ये मतलब मनी वाइज आपकी हेल्प नहीं भी करते हैं तो ये कुछ ऐसा आपको बोलेंगे, कुछ तो ऐसा आपको बोलेंगे जो आपको हिट करेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप अब तक जो तरीका यूज कर रहे थे वो गलत था, वो सही तरीका नहीं था। तो आप जो है ना अपना डायरेक्शन बदलोगे इनके कहने पर। ओके। हम्म। यस। केक वॉक नहीं होने वाला ये, ऑब्वियसली। आपको बहुत इस टाइम पे भी बहुत बर्डन फील होगा, हो सकता है ओवर वर्क करना पड़े इस चीज के वजह से। क्योंकि गाइज ऑब्वियसली बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं मिलता। एंड तो यस, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड आप करेंगे भी। बर्डन आएगा बट आप कंप्लेन्स नहीं करोगे इस चीज से, यू विल एंजॉय इट। ओके। ये आपको बहुत एडवेंचरस लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको ये करना था, यू वांटेड टू डू इट। तो आप जो है ना हंसी खुशी इस चीज को करोगे, एज हार्डवर्क प्लस माइंड। माइंडफुल रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो
ऐसे भी नहीं हो सकता कि आप खाली ऐसे ही हार्डवर्क दिए जा रहे हो और ब्रेन का यूज ही नहीं कर रहे हो। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आप जो है, मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आप ओवर वर्क तो करोगे, बट दिमाग का भी सही से यूज करोगे कि कैसे करना है, कहाँ करना है। हो सकता है अब तक आप ऐसे जगह पे अपनी एनर्जी दे रहे थे, ऐसे जगह पे हार्डवर्क डाल रहे थे जहां से आपको कुछ इन रिटर्न मिल ही नहीं रहा था, कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। ओके, या फिर आप तरीका गलत यूज कर रहे थे। बट नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप सही तरीका यूज करोगे, प्लस ब्रेन का यूज करोगे। क्योंकि ये जो पर्सन आ रहा है ना, ये आपको कुछ तो ऐसा समझाएगा। हो सकता है कि कोई ये बहुत बड़े संत टाइप के व्यक्ति हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी मंदिर में गए हैं एंड बाहर कोई कोई नॉर्मल इंसान मिल गया, बट उसने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और बहुत, जो भी है ना, ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इनको नॉलेज बहुत है, ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। एंड यस, ये जो बोले आप सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया, सुनिएगा जरूर। ओके, यस। तो आने वाले दिनों में आपका वर्कलोड जो है वो बढ़ने वाला है। जो भी आप चाहते थे हाँ, उसके तरफ जो है आप सही स्टेप्स लेने वाले हो। एंड आपको जो है चेंज दिखेगा, जो इतने टाइम से नहीं दिखा, अब वो आपको चेंज दिखेगा एंड यू विल एंजॉय इट। अब तक आप जो है बहुत घुट घुट के ऐसे ही, मतलब चल रहा है किया जा रहा था अपना, आपका पैशन कुछ और है, कर कुछ और रहे हो। बट अब जो है ना, आप वो करोगे जो आपको करना है, और सही तरीके से। ओके, या फिर हो सकता है कि जो करना चाहते थे वही कर रहे थे, बट आपको जो है ना सक्सेस नहीं मिल रहा था वहां पे, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सक्सेस मिले वहां पे। क्योंकि हो सकता है आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट हो ही नहीं पा रहा था। बट अब जो है, हो सकता है आपका वहां पे तरीका गलत था। आप हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, बट आपका तरीका गलत था। वहां पे जिस तरीके से आप इनपुट कर रहे थे ना अपना, हो सकता है कि सी आपको जो है ना, हमेशा जैसे जो आपसे लोग चाहते हैं, आपको वो देना पड़ता है। करियर की मैं बात कर रही हूँ। सपोज किसी को एक प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत डिमांड में है, बट आपके पास वो नहीं है, आपके पास कुछ और ही है। तो अगर वो आया पर्सन लेने के लिए, आप बोलोगे ये तो नहीं है, ये ले लो, वो क्यों ले, उसको चाहिए ही नहीं वो। तो डिमांड के हिसाब से भी आपको चलना होता है। एंड यस, मुझे लगता है आपको थोड़ा ना कंफर्ट जोन का इशू है, आप कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हो। तो आपको वो चीज समझ आएगी कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। आपको हो सकता है सोशलाइज करने में दिक्कत होती है, आप मिल नहीं पाते लोगों से। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि नहीं, मुझे करना होगा, तभी जाके जो है ना, मैं जो चाहता हूँ, जो चाहती हूँ, वो हो सकता है। ओके, एज इफ यू आर इन क्रिएटिव फील्ड यू हैव टू बी सोशल। ओके, वैसे भी अभी बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ है गाइस। जुपिटर जो है जेमिनाई में ट्रांजिट कर चुके हैं, एंड सबके लाइफ में इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, राइजिंग साइन के हिसाब से, बेसिकली ज़ोडिएक साइंस में भी एंड राइजिंग साइन के हिसाब से भी इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, यस। एंड डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं इस चीज को। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। ओके, तो यस, करियर वाइज बहुत कुछ चेंज होने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने पावर में आ रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, आप नया कुछ ट्राई कर रहे हो, न्यू तरीके से ट्राई कर रहे हो चीजों को करने का। आप वही सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। एंड यस, हार्डवर्क तो करते हुए दिख ही रहे हो, प्लस आप अपने माइंड का यूज कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है। ओके, एंड क्रिएटिव फील्ड में अगर हो तो वहां पे यस, आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। क्योंकि आप जो है ना, बिल्कुल यूनिक वे में नया कुछ ट्राई करने वाले हो। ठीक है, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सी इफ आप वो कर रहे हो जो लोग देखना ही नहीं चाहते, तो फिर वो करके क्या फायदा है ना। तो ये चीज आपको समझ आएगी, आप बहुत जगह से नॉलेज लोगे, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एंड आप फिर देखना कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। ओके, यस। लेट्स सी मोर।
हाँ, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, मजिशियन एंड द मिरर, ग्रेट टाइम गाइस। तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके करियर में। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो मिलेगा। तो मैनिफेस्ट जरूर कीजिए गाइस इस टाइम पे, क्योंकि आने वाला टाइम जो है आपके लिए बेस्ट है। ओके, जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। मैनिफेस्ट करते रहिए, हार्डवर्क कीजिए, जरूर वो चीज आपको मिलेगी जो आपको चाहिए, क्योंकि है यहाँ पे। ओके, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, अगर आप नहीं है तो बनिए, ये सब कीजिए, योगा कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपको इफेक्ट खुद दिखेगा। ओके, डिसिप्लिन में ले आइए अपने लाइफ को। इफ यू डोंट फॉलो डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन में ले आइए, आपको खुद बहुत सारी चीजें जो है ना चेंज होती हुई दिखेंगी। ओके, यस, एंड मैनिफेस्ट जरूर कीजिएगा इस। अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पेशेंस, सो यस, पेशेंस रखना पड़ेगा। इम्पेशेंट अगर हो आप हो जाइएगा ना तो फिर प्रॉब्लम है। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस हमें हर चीज में रखना होगा, तो होता है, ये जरूरी है। तो यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा और पेशेंस रखो। ओके, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये कोई मैजिक नहीं है कि एक रात में हो जाएगा, नहीं। पेशेंस रखना होगा, कंटिन्यू आपको करना होगा चीजों को। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर। इफ यू थिंक कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक टाइम सेट करना है, लाइक 6 मंथ्स का टाइम मैंने सेट किया, अब मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझे कितना प्रोग्रेस मिल रहा है मैं ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ओके, देन अगेन आपने सेट किया एक टाइम, वैसे। तो इस तरीके से ना आपको चलना है। ये होता है ना पेशेंस रखना और पेशेंस के साथ काम करना। हम्म, स्टॉर्म वार्निंग, ओके। तो हो सकता है कि जब इनिशियल टाइमिंग पे, मतलब जब आप शुरू करें ये सब करना, तो यस, थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब आप ये आपके दिमाग में बहुत कुछ चल सकता है। मतलब दिमाग में आपको जो है ना एनजाइटी हो सकती है बहुत ज्यादा। ये सोचोगे कि ये जो मैंने नया तरीका चुना है, क्या ये सच में काम करेगा, नहीं करेगा, ये सब सोच के बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो आप। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना वो होता है ना नेगेटिविटी डालने की कोशिश करे, जो हो सकता है कि नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। या फिर कुछ लोगों की आदत ही होती है हर चीज में नेगेटिविटी पैदा करने की, नेगेटिव बोलने की। तो हो सकता है कि वो आपके मतलब आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपको उन लोगों की बात नहीं सुननी है, आप सुनिए और मतलब एक कान से आप सुनो, दूसरे से उसको निकाल दो। ऐसे करना है आपको। ओके, दिमाग में नहीं डाल लेना है उस चीज को कि किसी ने बोल दिया कि अरे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं,
डोंट लिसन टू देम। आप अपने आप की सुनो, अपने दिल की सुनो, इंट्यूशन की सुनो कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। ओके, दूसरों की मत सुनो। ऐसा अगर करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और पहले ही अगर नेगेटिव सोच रहे हो कि अरे होगा नहीं होगा, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है। एज यहाँ पे देखिए मैजिक एंड मिरर का भी कार्ड है। तो आप जो सोचेंगे वो होगा। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, जितना है आपको पॉजिटिव ही सोचना है गाइस। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, सेवन चक्रा आर्केंजल यूरियल। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। आपको जितनी क्लैरिटी मिलेगी ना, उतनी ही चीजें आप अच्छे से स्मूथली करते चले जाओगे। ओके, यस। सो यस, जुड़िए अपने स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। आपको वहीं से क्लैरिटी मिलेगी। डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन टू योर इंट्यूशन। और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है ना, मेडिटेशन करना, अपने चक्रास पे काम करना बहुत जरूरी है। ओके, स्पेशली कि जो आपका क्राउन चक्रा है। यस, हाँ, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आने वाला टाइम बहुत अच्छा है गाइस। बस ये अगर बिगड़ सकता है ना किसी तरीके से, तो वो आपके नेगेटिविटी से, आपके नेगेटिव थॉट से ही बिगड़ सकता है। दैट्स वाई अपने माइंड में ना हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। क्योंकि जब नेगेटिव सोचते हो ना, तो नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट होती है। ओके, हेल्पफुल पीपल। ओके, तो हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, जो हेल्पफुल हैं जेन्युइनली, उनकी बात सुनो, उनसे आइडिया लो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई आपको मिलने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा किसी ना किसी तरीके से, तो इनकी जरूर सुनना। ओके, वेट अ सेकंड गाइस। फॉरगिवनेस। ओके, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपने अपने दिल में किसी के लिए ग्रजेस रखे हैं अभी तक, तो छोड़ दो, फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। हो सकता है किसी ने आपको मतलब करियर में, हो सकता है किसी ने आपका नुकसान किया हो, आपको फ्रॉड किया हो, आपके साथ चीट किया हो, तो आप फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। क्योंकि आप जितना होल्ड करके रखोगे, उतना ही मतलब वो, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसा है ना कि आप फॉरगिव कर दो अपने तरफ से कि ठीक है, मैंने माफ किया, जाओ। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। सी, ये मैं आपको बहुत देर से बोल रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव मत सोचना। एफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। आई एम अबंडेंट, आई हैव अचीव्ड माई गोल। ठीक है, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी। ऐसे जो जितने पॉजिटिव एफर्मेशंस है ना, वो बोलो। डायरी जर्नल करो, थैंक्स बोलो उन चीजों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है। ओके, देखना आपको खुद ही जो है ना वो असर दिखेगा। नॉट द राइट टाइम। ओके, तो कुछ अगर आप सोच रहे थे अभी, तो उसके लिए आंसर आएगी नॉट द राइट टाइम। अभी सही टाइम नहीं है उसके लिए। कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप कर सकते हो। तो यस, जो भी सोच रहे थे अभी आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा था, तो उसका आंसर है कि नॉट द राइट टाइम। इन द नियर फ्यूचर। ओके, सी, नॉट द राइट टाइम एंड इन द नियर फ्यूचर, मतलब अभी सही टाइम नहीं है, बट नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर मतलब आने वाला जो समय है,
उस टाइम पे ये जो भी आप चाहते हैं ये पूरा हो जाएगा। ओके, यस, यस, सी, यस का कार्ड भी आया है आपके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वट एवर यू वांट पूरा हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, एंड जो जो मैंने बोला उस चीज को फॉलो कीजिए। आपको खुद ही जो है ना वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी आपके करियर में। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी परसेंट रेजोनेट हुई। ओके, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।